बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इस्लामी बहनों, मैं इस्लामी तरीक़ा से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नमी औरतों का जिक्र कर रहे थे और आपने फरमाया कि जहन्नमी औरतों में कुछ औरतें ऐसी भी होंगी कि जो कपड़ा पहनने वाली होंगी मगर फिर भी बढ़ना होंगी, दूसरों को मायल करने वाली हैं और खुद भी मायल होने वाली हैं। ऐसी औरतें हरगिज जन्नत में नहीं जाएंगी और ना इनकी खुशबू सूंघ पाएंगी। हालांकि उस जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक आएगी मगर वो इसे सूंघ नहीं पाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। कौन है वो औरतें? वही औरतें हैं ये जिनका आप सरकार ने जिक्र किया था, जो आज अबाया भी पहनती हैं, हिजाब भी करती हैं, नकाब भी करती हैं, मगर इन सब के बावजूद उनका जिस्म नजर आ रहा होता है, उनके जिस्म का हर हिस्सा नजर आ रहा होता है। वो इस कदर अबाए को फिटिंग में डालती हैं कि वो औरतें उसे पर्दे के लिहाज से नहीं बल्कि फैशन के लिहाज से पहनती हैं। हिजाब करती हैं मगर फैशन के तौर पर करती हैं, दूसरों को मायल करने वाले अंदाज में करती हैं और फिर खुद भी मायल हो रही होती। ऐसी औरतों को आप सरकार ने फरमाया कि हरगिज जन्नत में नहीं जाने देंगे। आज हर जगह ऐसा माहौल है। अपने इर्द गिर्द देखिए, अबाया को लोगों ने फैशन बना लिया है। अबाया जो हमारे पर्दे के लिए था उन्हें फैशन बना लिया गया। हमने दुनिया की जिंदगी को सब कुछ बना लिया, हम ऐशो इशरत के लिए जीते हैं मगर हम ये भूल गए कि ये जिंदगी कुछ भी नहीं, सब कुछ आखिरत है। मेरी इस्लामी बहनों, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल बस ऐसी ही है जैसे कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डिबोए, फिर वो देखे कि वो उंगली पानी कितनी मकदार तक वापस लेकर आई है। अगर हम अपनी उंगली को समंदर में डिबोएं तो समंदर में कितना पानी कम होगा, या हमारी उंगली समंदर में से कितना पानी निकाल के ले सकती है? नहीं मेरी बहनों, एक कतरा भी नहीं निकाल सकती, मुकम्मल एक कतरा भी नहीं निकाल सकती। आप सरकार ने फरमाया कि यही तेरी दुनिया की जिंदगी है जिसके पीछे तू अपने आप को फना कर रहा है, अपनी ख्वाहिशातों के पीछे भाग रहा है, हालांकि तेरी जिंदगी कुछ भी नहीं, ये तो एक दिखावा है। अल्लाह ने तुझे अपने जिक्र के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जबकि तू ये सब कुछ भूल गया। तुमने फैशन को अपना लिया, लोगों की रवायात को अपना लिया, अपने कुरान को भूल गए, अपने दीन की रवायातों को भूल गए, सुनते रसूल को भूल गए। हमने वो किया जो हमें नहीं करना था, हमने इस्लाम को छोड़ा। मेरी इस्लामी बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जिंदगी को इस तरह बेहतर बना लो कि जमीन तुम्हारा इस्तकबाल करे, जब तुम मरो तो तुम्हारी कब्र तुम्हारा इंतजार करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा तैयार होता है और लोग इसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं तो नेक आदमी कहता है कि मुझे जल्दी से ले जाओ। अगर नेक ना हो तो वो कहता है कि हाय हलाकत, कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मैयत की आवाज़ इंसान और जिन्नात के अलावा सारी महलूक सुनती है। अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। वो मंजर याद कीजिए जब हमारी कब्र तैयार की जाएगी। अगर हम नेक हुए तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे कि हमें जल्दी से हमारी मंजिल तक पहुंचा दो। अगर हम गुनाहगार हैं, हमारी दुआओं में तौबा इस्तगफार नहीं, तो फिर मेरी इस्लामी बहनों, हमारी मैयत से भी आवाज़ें आएंगी कि हाय हलाकत, कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और हमारी आवाज़ें किसी तक नहीं जाएंगी। कोई उस वक़्त हमारी आवाज़ों को सुनने वाला नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। हमारी आवाज़ वो औलाद भी नहीं सुनेगी जिसके लिए हम हराम काम भी करते हैं, सूद भी खाते हैं, हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें मना फरमाया। हम पर ज़रा सी तकलीफ आ जाए ना, हम मौत की तमन्ना करने बैठ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई फर्द भी मौत की तमन्ना ना करे। अगर वो नेकोकार है तो मुमकिन है कि इसे मज़ीद नेकियों की तौफीक मिल जाए, और अगर बदकार है तो हो सकता है कि इसे तौबा नसीब हो जाए। जब अल्लाह ने हमें अपनी मर्जी से इस दुनिया में भेजा तो फिर हम अल्लाह की मर्जी से ही जिए। अल्लाह जो कहता है वो कर जाएं, तो हर दुनिया की नेमत हमारे कदमों में, मगर हम अल्लाह की नहीं सुनते तो अल्लाह फिर हमारी कैसे सुने। फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं कैसे कबूल हों?
ہمارے کام ہی نہیں ایسے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا، اور ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا، اس کے لیے رستے پیدا کرے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔